ये रहेगा। 4 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो आपके हिसाब से इस इक्वेशन में क्या बदला? यस, इस इक्वेशन में बदला एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो है वो डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ठीक है, सो अलग अलग मीडियम के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। इसीलिए अगर अब आपने वही दो चार्जेस लिए, ठीक है, वही Q1 और Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस भी वही रखा, लेकिन अब आपने मीडियम बदल दिया। मान लो मीडियम आपने बदल दिया, यहाँ कोई और मीडियम रख दिया, सम अदर मीडियम। ठीक है, जब आप इसको किसी और मीडियम में यहाँ पर रखेंगे तो अब आपका फोर्स की वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। और अब हम इसको FM बुलाएंगे। FM मतलब M मतलब क्या? मीडियम। M क्या मतलब है? मीडियम। पहले एयर था इसीलिए 0 लगा रहे थे, नॉट लगा रहे थे, और अब मीडियम बदल दिया है तो इसीलिए M लगा रहे हैं। और ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन M। वेरी गुड। चार्जेस वही हैं इसीलिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस भी वही है इसीलिए R और उसका स्क्वायर। दिख रहा है? तो FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात। मीडियम बदलने से, एप्सिलॉन की वैल्यू बदलने के कारण कूलम का फोर्स अपनी वैल्यू बदल देता है, बेशक वही दो चार्जेस हैं और उसी दूरी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वापस जिसके लिए इतनी सारी आपको मैंने बात समझाई वो यहाँ पर आते हैं। अब दोबारा देखिए, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेकर के चलूँगी, बोलूँगी उसको आगे। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ FO टू FM। ठीक है, रेशियो तो समझ में आया आपको, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है FO टू FM। अगर आप इतना ही ले दोगे तो गलत है, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि FO क्या है FM क्या है, इसीलिए आपको नीचे लिखना पड़ेगा। FO क्या है? सबसे पहली बात, FO is the Coulomb's force between 2 point charges separated by a distance with air या vacuum between them। समझ आई जो बात मैं इतनी देर से समझा रही थी, वही यहाँ रिपीट हो रही है कि ये Coulomb's force है। दो चार्जेस Q1 Q2 यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है, मैंने समझाया, Q1 Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है R, लेकिन उनके बीच जो मीडियम है वो क्या है? एयर या वैक्यूम। और FM क्या है? यस, FM इज द कूलम्स फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस। ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस, उतनी दूरी पर है, दूरी बदली नहीं है हमने, सिर्फ क्या बदला है? मीडियम बदला है, तो वो यहाँ लिखा है हमने, एट द सेम डिस्टेंस विथ सम मीडियम बिटवीन देम। कोई मीडियम है जो हमने बदल दिया उसके कारण। ठीक है, तो अब अगर आप इन दोनों FO और FM को डिवाइड करते हो, यहाँ से देखो आप, सो हमने कहा K जो है वो है FO डिवाइडेड बाय FM, यही कहा ना हमने। देखिए, रेशियो ऑफ FO टू FM, तो रेशियो ऑफ FO टू FM आपने यहाँ पर लिखा, तो ये क्या बन जाएगा? FO का फॉर्मूला ऊपर है देखो, तो ये बन जाएगा FO के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ये FO आ गया। अब इस पूरे को डिवाइड करेंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट FM के लिए, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन M, है ना, और फिर से Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो दिखते में समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है समझ में? सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसा आपको मैंने यहाँ पर समझाया है, देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन और F
ये आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में है, इसीलिए इस रेशियो में एफ नॉट ऊपर है तो एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, एफ एम नीचे है तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा। वही इस इक्वेशन में भी वही बात समझ में आती है। सो के का फॉर्मूला बन जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ एम विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ समझ में आया यहाँ तक? अब क्योंकि ये रेशियो दो एप्सिलॉन्स का है, एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी है ना, ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और ये है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और एयर, ठीक है। तो क्योंकि ये एप्सिलॉन का रेशियो बन जाता है इसलिए इसे दूसरा नाम भी दिया गया है और इसे बुलाया है रिलेटिव परमिटिविटी। समझ आया आपको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से शुरू किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला एफ ओ बाई एफ एम, ठीक है बिल्कुल। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी मिलता है, ये इक्वेशन भी मिलता है जो बन जाता है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी का, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का फॉर्मूला बन जाता है, रेशियो बन जाता है एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। इसलिए इस रेशियो के कारण इसको एक दूसरा नाम भी दे देते हैं और इसे बुलाते हैं एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। तो ये आपके नोट्स में आप देखो ये इक्वेशन है कि is equal to FO by FM is equal to epsilon M by epsilon naught is equal to epsilon R। आप बोलेंगे मैडम ये तो आपने समझाया लेकिन ये वाला पोर्शन आपने स्किप किया। ये पोर्शन हम जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इस पार्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये वाला पार्ट जो मैंने आपको समझाया है अभी उसको देख करके चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसकी यूनिट। देखने में समझ में आ रहा है, आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए था, नहीं आया है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स यानी कि न्यूटन ऊपर न्यूटन ही नीचे कट जाएगा। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती है, वो विदाउट यूनिट्स होता है, नो यूनिट्स एंड नो यूनिट नहीं है, इसीलिए इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों ही विदाउट एनी यूनिट्स एंड डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है।